डोनाल्ड ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्था के दुश्मन है, वो इसको बर्बाद कर देना चाहते हैं, उनको चुभ रहा है। तो मतलब अगर ये डील हो ही जाती है, मतलब 500% टैरिफ लगी जाता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सहयोगियों में आप देख लीजिए, ग्रीनलैंड से बड़ा तो उसका कोई सहयोगी हो ही नहीं सकता जी। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा, और डेनमार्क नाटो का हिस्सा है। चीन से होते हुए ये अमेरिका के लिए खुद एक खतरा बन सकती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि रूस के साथ तेल खरीदारी भी कम कर दें और इधर डील भी ना हो। पर कुल मिला के जो है ट्रंप अपनी जैसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हो भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ लगातार हमने, या फिर उन्हें एक जलन सी हो रही है कि जैसे कि दुनिया बहुध्रुवीय बनती जा रही है, और भारत भी कहीं ना कहीं एक आर्थिक शक्ति के तौर पे अभी उभर रहा है। जिसका जवाब रणधीर जायसवाल ने दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में 8 बार राष्ट्रपति ट्रंप से बात कर चुके हैं। Prime Minister and President Trump have also spoken on phone on 8 occasions during 2025. 88 अपाचे हेलीकॉप्टर की बात कर, जबकि 88 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर ही भारत ने नहीं दिया, वो भी पूरी तरह से बकवास से बात है। नमस्कार, मेरा नाम है कोमल झा। मौजूद है हम देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की 500% टैरिफ का नया प्रस्ताव और भारत। इन तीनों को मिलाकर आज हम चर्चा करेंगे कि ये किस ओर जाता है। अमेरिका के हित में है ये फैसला या भारत के उद्योग को बर्बाद करने के पीछे, जिसमें हमारे साथ हैं विजय तिवारी सर जी। नमस्कार सर। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कि 500% टैरिफ की जो हम चर्चा सुन रहे हैं, ये अमेरिका संसद में पास हो चुका है कि नहीं, इस पर पहले आप पुष्टि कीजिए। ये 500% टैरिफ का जो अभी नया मामला चल रहा है 3-4 दिनों से, और ये करीब जो है अमेरिका की राजनीति में 9 महीने से था। मतलब इस पे वो अंदर ही अंदर बहस कर रहे थे कि हमें इस पे विचार करना है, लेकिन अभी जो है इस पे एक प्रैक्टिकल जो काम है ना, अब शुरू हुआ है। और ये बिल अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन ये अमेरिकी सीनेट में जल्द ही इसे लाया जाएगा और इस पे वोटिंग होने की संभावना है अभी जो लग रहा है। और एक तरीके से पॉजिटिव ही दिख रहा है वहाँ को लेकर कि वहाँ पे जो दो बड़ी पार्टियां हैं वो इसके सपोर्ट में ही है जी। तो ये कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट पारित हो ही जाएगा। हाँ, इसकी संभावना है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये नहीं भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे 2 पार्टियां जैसे हैं, एक तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप की है और दूसरी तरफ जो बाइडेन के, जिससे वो भी कमला हैरिस जिससे चुनाव लड़ी थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी तरफ का जो विपक्ष का जो है रुख, वो इसको लेकर वो इसके समर्थन में नहीं है। अच्छा। अभी जो लग रहा है जी सर। क्योंकि मैं वहाँ के कई पूर्व राष्ट्रपतियों को देख रहा था, वो ट्रंप को काफ़ी कुछ इसको लेकर कह रहे थे कि ये उनका फैसला जो है गलत है और ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए। दरअसल उनका मानना ये था इसको लेकर के जी कि अगर अमेरिका इस तरह से टैरिफ लाता रहा विशेष तौर पे अपने सहयोगियों के ऊपर, तो अमेरिका विरोधी जो गुट है, जो जैसे कि चीन हो गई, भारत हो गई और रूस हो गई, तो ये जो है ना, तो ये अमेरिका को बैलेंस करने के लिए अपनी नीति बनाना शुरू कर देंगे। ये अमेरिका के जो वहाँ के और राजनेता हैं, ऐसा उनका मानना, और कई सारे बुद्धिजीवी भी इस पे अपने विचार रख रहे हैं। तो अमेरिका को संयम से काम लेना चाहिए और ये डिक्टेटरशिप जो है ना, ये नहीं रखनी चाहिए। तो ये टैरिफ पे जो है ना, ऐसा वहाँ के लोग मान रहे हैं। तो मतलब इनके विपक्ष और मजबूत होंगे इनके ऐसे फैसलों से, जहाँ तक मुझे कहीं ना कहीं उनके लिए ही उनके लिए नुकसानदायक है। दूसरा ये होगा कि अगर जो है 500% टैरिफ का जो बिल है सीनेट में पास हो जाता है, तो उसका जो असर है सिर्फ और सिर्फ भारत पे ही दिखेगा जी। अब ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जो 50% पहले से ही भारत के ऊपर लगा रखा है ट्रंप ने, वो चीन के ऊपर तो अब भी नहीं लगा हुआ है, ब्राजील के ऊपर अब भी नहीं लगा हुआ है। तो जो ट्रंप कह रहे हैं कि जो रूस से तेल खरीद रहा है, तो इसका मतलब है यूक्रेन और रूस के युद्ध में, यानी रूस को जो युद्ध लड़ने के लिए मदद कर रहा है, ऐसा जो डायरेक्ट कह रहे हैं, जो कहा जा रहा है, अमेरिका कहा जा रहा है कि जो भी उससे तेल खरीदेगा उसके अगेंस्ट से हम 500% टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि एक तरीके से ये युद्ध को बढ़ावा देने की बात है। लेकिन जो टैरिफ 50% पहले भारत के ऊपर लगी है, 25% एक्स्ट्रा जो लगी है भारत के ऊपर, वो भी तो जो है चीन के ऊपर नहीं लगा हुआ है, और चीन हमसे ज्यादा तेल खरीदता है। तो इस हिसाब से तो उनको चीन के ऊपर लगाना चाहिए था। पर कुल मिला के जो है ट्रंप अपनी जैसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हो भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ लगातार हमने, या फिर उन्हें एक जलन सी हो रही है कि जैसे कि दुनिया बहुध्रुवीय बनती जा रही है, और भारत भी कहीं ना कहीं एक आर्थिक शक्ति के तौर पे अभी उभर रहा है। मैं अभी
एक किसी अर्थशास्त्री का देख रहा था जो कि वो IMF में मेरे ख्याल से हैं। जी। उनका मानना था कि भारत 2047 तक जो है 50 ट्रिलियन प्लस की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी। ये 2047 तक का है। लेकिन 2047 से पहले भी जैसे 2028 तक की संभावना तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का, ये अलग है कि चीन और अमेरिका के मुकाबले हम बहुत अभी पीछे हैं। पर ट्रंप को ये बात कहीं ना कहीं चुभ रही है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था से अपनी कोई दुश्मनी सी वजह से निकाल रहे हैं। जी। हाँ। तो इस चर्चा में हम पहले आगे बढ़ेंगे, पहले हम अपने दर्शकों को ये समझा देते हैं कि 500% टैरिफ का मतलब क्या है, किस तरीके से लगेगा और सामान किस तरीके से इसमें भारत के जो उद्योग है उस पर क्या असर पड़ेगा। जैसे कि हम सबको पता है 5 गुना महंगा होगा, तो वो आप एक बार बताइए। देखिए, जैसे कि भारत के जो टेक्सटाइल सेक्टर हैं, जी। फार्मा कंपनियां हैं, कई सारे जो है मशीनरी वगैरह जो भी यहाँ से जो भी सामान एक्सपोर्ट किए जाते, कपड़े हैं, तो जब वो वहाँ पे जाएंगे तो वो महंगे हो जाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 100 रुपये का कोई सामान है और उस पर 500% और लगा दिया जाए तो वो 600 रुपये का हो जाएगा। जी। और वहीं पे अगर दूसरे देश का हम चाइना का ही रख लेते हैं, जो कि एक्सपोर्ट के मामले में वो बहुत ही हमसे तो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे अमेरिका में भी वो एक्सपोर्ट करता है। तो अगर जो है वही सामान चाइना भेजेगा तो उसके अगर उस पर 25% लगा रखा है तो उसके तो 100 रुपये का सामान जो है मात्र 125 के हुए, पर हमारे 100 रुपये का सामान जो है वो 600 रुपये में हो गया, बाजार में महंगा हो गया, 600 रुपये का हो गया। तो खरीदना बंद हमारा करेंगे, तो सामान तो हमारा बिकेगा नहीं, हमारा एक्सपोर्ट एक तरीके से बर्बाद होगा और यहाँ के लोगों को बेरोजगारी और यही सब चीजें बिल्कुल यही। और इसका प्रभाव जो है हमारे यहाँ की कंपनियों को पड़ेगा और एक्सपोर्ट पे पड़ेगा। जी। तो इसमें अगर हम इस ओर चलें कि भारत क्या क्या कदम उठा सकता है, भारत के पास क्या क्या है जो इसके अगेंस्ट वो उठा सकता है। जैसे कि मेरे हिसाब से जो है वो WTO को उसमें हम कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल आंकड़ा नहीं है 500%, ये उद्योग को लेके उतना फ्रेंडली नहीं है। ये थोड़ा सा बताता है कि ये उद्योग के हित में नहीं है, ये नॉर्मल डील की तरह नहीं है। तो इस पे कंप्लेन कर सकता है या सवाल खड़े कर सकते हैं अमेरिका के अगेंस्ट भारत। हाँ, ये कर सकते हैं WTO में, जैसे कि आपने बताया। लेकिन जब ट्रंप से उनका कोई इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उनसे पूछा गया कि आप दुनिया के लॉ के आप फॉलो नहीं कर रहे। जैसे कि वेनेजुएला के ऊपर अटैक करना हुआ, रूस के शिप को जब कर लेना हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी लॉ को नहीं फॉलो करता हूँ। अभी कोई 61 संगठन थे, उसमें से उन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया। आपने देखा होगा, जिसमें एक का तो मुख्य हेड भारत था उसमें, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था। तो दूसरा तो ऑप्शन, कहने का मतलब ये है कि ट्रंप जो है किसी भी लॉ को फॉलो करने के मूड में नहीं है। अगर उन्हें डिक्टेटर कहा जाए तो गलत क्या है, वो पूरी डिक्टेटरशिप के तहत अमेरिका को चला रहे हो और अमेरिका के भी नुकसान में है। अब आप देखो क्या होगा, एक तरफ वो चाइना को कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए जो है भारत को साथ लाना चाहते हैं। और ये ट्रंप के पहले कार्यकाल में खुद ट्रंप ने यही किया था, और उनके बाद जो बाइडेन आए उन्होंने भी यही किया। भारत के साथ उन्होंने अपने रिश्ते मजबूत बनाए। अब ये ट्रंप का दूसरा जो कार्यकाल है, ये अपेक्षाकृत बहुत ही पूरी दुनिया के लिए उल्टा है। एक बात और यहाँ देखना होगा कि ट्रंप सिर्फ भारत को लेकर नहीं, पूरी दुनिया को लेकर उनका रुख लगभग एक जैसा है, कहीं कम ज़्यादा है। हालांकि चीन को देख ले तो वही चीन को लेकर उनका वो रुख नहीं है। शायद उसका कारण है कि रेयर अर्थ मेटल जो है जो चीन के पास है वो अमेरिका को चाहिए, और इसीलिए जो है वो मजबूर हैं। और एक बार उन्होंने टैरिफ लगाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने हटा लिया। तो उन्हें अपनी कमजोरी भी पता है, क्योंकि एक तरीके से कहीं ना कहीं निर्भरता है उनकी चीज़ों की। तो जैसे कि आपने बताया कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर फिर कूटनीति काम आ सकती है, बातचीत से बात निकल सकती है। जी, एक तो जैसे कि ट्रेड डील अभी पूरी तरह से पटरी से नहीं उतरी है, बातचीत अभी चल रही है। जैसा कि जो प्रवक्ता हमारे विदेश मंत्रालय के, उन्होंने बताया था कि जो है अभी ट्रेड डील इस पर बातचीत अभी चल रही है। हालांकि जैसे कहते हैं कि इस पे एक विवाद हो गया है। एक बात जो रणधीर जायसवाल ने कहा कि वहाँ के जो वाणिज्य मंत्री, अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने कहा था कि जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को फ़ोन नहीं किया, ट्रेड डील पे जो है बातचीत नहीं की, और इसलिए जो है ये डील नहीं हो पाई, ये आरोप लगाया था उन्होंने। जिसका जवाब रणधीर जायसवाल ने दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में 8 बार राष्ट्रपति ट्रंप से बात कर चुके हैं। Prime Minister and President Trump have also spoken on phone on 8 occasions during 2025, covering different aspects
इसका मतलब ये होता है कि मोदी अपने तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री जो है अपने तरफ से काफ़ी जो है वो इसको टालने की एक कोशिश, हाँ, वो चाह रहे थे कि ये डील हो जी। वो इस डील के पक्ष में थे। और जाहिर सी बात है जब 8 बार बात हुई होगी तो डील पे तो बात हुई ही होगी। जो अमेरिका की तरफ से ये आरोप लगाएगा ये बिल्कुल सिरे से मतलब बेवकूफ़ी भरी बात है। 8 बार बात हुई और आप कह रहे एक भी बार बात नहीं हुई है। तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार जो इसको लेकर काफ़ी सतर्क पहले से थी। आप देखिए कि ट्रंप की तरफ से कई सारे बयान आ रहे हैं। कभी वो मोदी प्रधानमंत्री को बोल दे रहे कि वो हमसे सर कह के मिलना चाह रहे थे। 88 अपाचे हेलीकॉप्टर की बात कर, जबकि 88 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर ही भारत ने नहीं दिया, वो भी पूरी तरह से बकवास है बात उनकी। दूसरा आप देख लीजिए कई तरह की बात उन्होंने, अब मोदी के भारत के प्रधानमंत्री को चुप रहने का आरोप विपक्ष लगाता रहता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी चुप हैं, कमज़ोर हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी तक भारत की रणनीति रही, भारत की विदेश नीति की जो स्ट्रेटजी रही है कि ट्रंप की बात को उस तरह से नहीं तू मैं वाली स्थिति में ना ले जाए। जैसे उन्होंने बोला उसका जवाब देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर भारत की जो अब तक नीति रही है, जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत के विदेश मंत्री वो बहुत सतर्क होकर, भारत के प्रधानमंत्री वो ज़्यादा कुछ बयान इस पे उस हिसाब से नहीं दे रहे जिस हिसाब से ट्रंप दे रहे हैं। तो आप इसे पॉजिटिव वे में देख रहे हैं कि भारत सरकार ने, भारत ने हमेशा चाहा कि ये डील हो और ट्रंप के उस बात का जवाब उस तरह से नहीं दे रहा जैसे तू मैं जवाब नहीं देते हैं, मतलब एक तो कुछ भी बोल देते हैं, बच रहे हैं चाहे चीजें हित में बिल्कुल, ही रहे भारत ताकि हमारी ये डील हो जाए, हमारी बातचीत रहे, हमारे रिश्ते जो है अमेरिका के साथ ठीक रहे। मुझे लगता है अभी जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान जो आया वो अब तक का साफ और स्पष्ट बयान है। और मुझे लगता है इसके बाद अगर डील नहीं होती है, मान लीजिए ऐसा, अगर डील पूरी तरह से पटरी से उतरती है, ऐसा भी हो सकता है कुछ हद तक हो ही जाए, मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं, तो हो सकता है कि भारत सरकार या विदेश मंत्रालय जो है अपना रुख क्लियर करेगा। क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि रूस के साथ तेल खरीदारी भी कम कर दें और इधर डील भी ना हो, तो हमारा क्या फ़ायदा हुआ जी? हमारा तो नुकसान हुआ। जब डील की शुरुआत नहीं हुई थी तब भारत जितना तेल वहाँ से खरीद रहा था रूस से, उसका 40% अब तक घटा चुका है। आपने एक बयान में ट्रंप के देखा भी होगा, ट्रंप ने कहा था कि जो है प्रधानमंत्री मोदी मुझे खुश करने के लिए रूस से तेल खरीदारी कम कर दी है। इसमें सच्चाई थी, हमारी तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया सरकार की तरफ से, लेकिन 40% तेल की खरीदारी भारत सरकार ने कम कर दिया है। अच्छा। इसीलिए कि हमारी डील हो जाए, मतलब अपनी तरफ से इसे खुश करना ही कहेंगे, ठीक है। पर अब डील होती हुई तो नजर नहीं आ रही, तो भारत को स्पष्ट रुख अपनाना पड़ेगा। देखो दोनों हम नहीं कर सकते कि तेल भी उधर सस्ता तेल मिल रहा है वो भी नहीं खरीदें, वो नहीं खरीदेंगे, उसमें भी तो नुकसान है, उसमें भी नुकसान है, और पता लग रहा है इधर डील भी नहीं हो पा रही है, तो दोनों नुकसान हो गया। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जो धीरे धीरे भारत सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्था के दुश्मन है, वो इसको बर्बाद कर देना चाहते हैं, उनको चुभ रहा है। तो मतलब अगर ये डील हो ही जाती है, मतलब 500% टैरिफ लगी जाता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अपना नया मार्केट की तरफ देख सकते हैं कि हमारा क्या बाजार है। इसके लिए हमें ये देखना होगा जैसे अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है वैश्विक तौर पर, तो यहाँ पे चीन, इंडिया जैसे देशों को खुद खड़ा होना चाहिए, अपना नया मार्केट बनाना चाहिए, या फिर अपना प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा मजबूत करना चाहिए प्रोडक्शन जी। तो इस तरीके से भी तो एक रुख हो सकता है। हाँ, इस पे जैसे कि कई सारे बुद्धिजीवियों का भी मानना है, मैं देख रहा था, तो कई लोगों ने इसमें जो अपनी राय रखते हैं, हमें जापान के साथ, ब्रिटेन हो गया, यूरोप हो गया, जर्मनी हो गया, इनके साथ अपनी बातचीत तो यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। अब एक बात जो है मैं देख रहा था एक इंटरव्यू में पीयूष गोयल जब वहाँ पे गए हुए थे, हमारे वाणिज्य मंत्री जो हैं वहाँ पे गए हुए थे, तो उनसे अमेरिका के जो जर्नलिस्ट उन्होंने पूछा कि आप क्या डील करने जा रहे हैं, क्या मतलब डील, तो उन्होंने साफ कहा हम डील आपके दबाव में नहीं करेंगे, हमारे पास 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है, हमारे पास खुद ही जो है परचेजिंग पावर है अच्छी खासी, तो हम डील अपने हित में करेंगे, आपके कहने से नहीं करेंगे। और इसको मैं देख रहा था BBC ने इसको डाला था और काफी वायरल हुआ था, मतलब उन्होंने साफ कहा, साफ और क्लियर किया, भारत का विपक्ष दबाव में नहीं लिया जाएगा। हाँ, भारत का विपक्ष कुछ भी कहे कि जो डील दबाव में हो जाएगी, नहीं, अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं
देखने पर को इस मिला। मामले में तो हमें दिख रहा है कि विपक्ष का भी सपोर्ट ही मिल रहा है कि हाँ। इंडिया छोटी इकोनॉमी नहीं है, कोई छोटा देश नहीं है जो दबाव में आ जाए। तो हमने जैसे स्टेटमेंट सुने हैं विपक्ष के तरफ से भी कि मोदी जी आप बोलिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं इस हाँ, मामले विपक्ष सिर्फ जो है और प्रधानमंत्री हम बाहर तभी लड़ मोदी जी पाएंगे को जब जो है अपनी एकता दिखाएंगे। मोदी जी को राजनीतिक तौर पे तो टारगेट कर रहा है, वो ट्रंप के किसी भी फैसले के साथ हमारे देश का विपक्ष अब तक नहीं रहा है। विपक्ष हाँ। उसी तरह से निंदा कर रहा है जिस तरह से करनी चाहिए, और वो वही उम्मीद कर रहा है प्रधानमंत्री से कि आप भी उसी तरह से बोलो। वो अब तक यही चाह रहे हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जो ट्रंप की बात से खुश हो जाए। नहीं, ट्रंप ने एक बार बोला था कि भारतीय इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी ने उस पर कितना कटाक्ष किया कि आपको बोलना चाहिए इस पे। था। क्या आपको नहीं पता है कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं? यही बात जो है वहाँ का ओपोजिशन भी कह रहा है कि अगर आप अपने सहयोगियों के साथ ये हरकत कर रहे हैं, सहयोगियों में आप देख लीजिए, ग्रीनलैंड से बड़ा तो उसका कोई सहयोगी हो ही नहीं सकता। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा, और डेनमार्क नाटो का हिस्सा है। जब आप अपने सहयोगियों के साथ ये बर्ताव कर रहे हैं, उनको आप सैन्य हमले तक की धमकी दे रहे हैं, हालांकि ये दूसरा सब्जेक्ट, इस पे बाद में बात करेंगे, पर कहने का मतलब चीन को तो अपना दुश्मन मानता है, प्रतिद्वंदी मानता है। तो अब आप जैसे देखिए कि अगर भारतीय सामान 100 रुपये का अमेरिका में गया और 600 का बिकेगा, 500 का बिकेगा, और वही चीन का सामान 100 रुपये का गया, और वो 125 का बिकेगा, तो जाहिर सी बात है चीन का ही सामान बिकेगा। तो अब बताइए, आप चीन का डोनाल्ड ट्रंप मदद कर रहे हैं या फिर उनको काउंटर करने के लिए भारत की मदद कर रहे हैं? एक सीधा सा इसका जवाब है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है वो डायरेक्ट नहीं, पर इनडायरेक्ट वो चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए नुकसान है। हाँ, जो अमेरिका के लिए नुकसान है। जब आप कहते हैं कि चीन को आप बढ़ने से रोकेंगे, तो कैसे रोकोगे आप? उसके लिए आपको भारत का भी साथ चाहिए, और भारत का साथ ऐसे तो आपको नहीं मिलेगा कि आप 500%, 50%, 25%, जब मर्जी जितना मर्जी टैरिफ बढ़ा दिए। ये तो मित्रता का कोई रूप ही नहीं है। तो जैसे कि हमने इस चर्चा में जाना कि किस तरीके से 500% टैरिफ भारत के उद्योग को बर्बाद करने की और एक इशारा है, और किस तरीके से वो बर्बाद करने की नीति है। और ये सिर्फ भारत के लिए ही नुकसानदेह नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चीन से होते हुए ये अमेरिका के लिए खुद एक खतरा बन सकती है। आज के लिए इतना ही, बाकी नए मुद्दे में हम आपसे साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।